आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो आज हम स्पीड बूस्टर सीरीज में रीजनिंग के दो टॉपिक्स करने वाले हैं जो कि आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगा आपको सेम स्टेप्स में एग्जाम में करना है जिससे आपको कम से कम टाइम लगे। क्योंकि देखो रीजनिंग का ऐसा है कि रीजनिंग का पेपर हमें ऑलरेडी पता रहता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है। हम अगर कहीं फंस सकते हैं तो लॉजिक में फंस सकते हैं, अदरवाइज हम कहीं पे भी नहीं फंस सकते। तो हम जितने कम टाइम में उसको कर सकते हैं उतना हमारे लिए फायदा रहेगा, क्योंकि हमें मैथ्स के लिए उतना ज़्यादा समय मिल जाएगा। ठीक है, तो जहां समय बचा सकते हो वहां आपको बचाना है, और मैं आपको वही चीज़ आप बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इजी टॉपिक्स हैं। मेन क्या है, हमें समय बचाना है अपना। ठीक है, तो जो दो टाइप्स हम देखने वाले हैं, पहला टाइप ये है कि आपको एक वर्ड दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ लेटर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एप्पल है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ए और ई के बीच में 3 लेटर्स हैं, और आपको पता है जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ABCDEF, यहाँ पे भी आपके ए और ई के बीच में 3 लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी उतने हैं। तो आप इसको एक पेयर काउंट कर लोगे, इस वाले पेयर को आप काउंट करोगे, और आपसे पूछेगा ऐसे ही कितने पेयर्स हैं। साथ में जब आप काउंट करते हो ना, तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में काउंट करना रहता है, जब तक अलग से मेंशन ना हो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना है, या आपको ऐसा मेंशन रहेगा कि सेम ऑर्डर में भी होने चाहिए। अगर आपको बोल दे सेम ऑर्डर में भी होने चाहिए, तब आपको सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही काउंट करना है, बैकवर्ड में काउंट नहीं करना। अब ये बैकवर्ड क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कोई एक आपका मान लो CBA कोई वर्ड है आपको दिया है, मान लेता हूँ CBA कोई दिया है। अब आपको बोले काउंट करो, तो आपको दिख रहा है C के बाद आता है D, E और B के साथ, अभी मैं कराऊंगा समझ में आ जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे, जब आप बैकवर्ड देखो, फॉरवर्ड में तो आपको एक भी पेयर नहीं मिलेगा। जब आप बैकवर्ड जाओगे तो आपको दिखेगा ए और बी के बीच में एक भी नहीं होता है, यहाँ पे भी ए और बी के बीच में एक भी नहीं है, तो आप इसको काउंट करोगे। ए और सी के बीच में आपको दिख रहा है एक है, यहाँ पे भी ए और सी के बीच में एक होता है, तो आप इसको एक और काउंट करोगे। फिर आप देखो बी और सी के बीच में एक भी नहीं है, यहाँ पे भी बी और सी के बीच में एक भी नहीं है, तो आप इसको भी एक काउंट करोगे। टोटल आपके 3 हो जाएंगे। अगर बोल दे सेम ऑर्डर में भी होना चाहिए, फिर आपका एक भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भाई जब सेम ऑर्डर कह देगा, फिर आपको सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना है, तो आपको दिख रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक भी नहीं है, तो फिर आपका उस केस में 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है कि हमें जो भी वर्ड दिया हुआ है उनके अगर हम लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें। ठीक है, जैसे मानो एप्पल है, तो अब मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इनके जो लेटर्स हैं, तो AELPP हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा कितने लेटर्स अभी भी ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड है, तो आपको दिख रहा है ए पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहाँ पे है, बाकी सब चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपका ये एक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये दो टाइप्स पूछेंगे। एक इंफॉर्मेशन और कि टेक्स्ट बुक की ईयर एंड सेल है जो कि 28 से 31 के बीच में चलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप होने वाला है। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करना हो तो SHEK12 का 12 कोड का यूज़ करके आप परचेज कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी सस्ते मिल जाएगा, तो जिसको परचेज करना हो आप 28 से 31 के बीच में परचेज कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ, करते हैं हम क्वेश्चन को। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आप समझ चुके हो कि हमें करना कैसे है, मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये तो आप समझ गए। जैसे यूनिवर्सल में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स हैं, और साथ में यहाँ पे मेंशन भी है कि हमें दोनों डायरेक्शन में काउंट करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। अब आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आपको रफ कॉपी पे क्या नोट करना, आपको यूनिवर्सल वगैरह नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिखने हैं आपको। सबसे पहला जो काम होना चाहिए आपके रफ सीट पे, इनके नंबर्स ही आने चाहिए, आपको यूनिवर्सल नहीं लिखना है, सीधे नंबर्स लिखने हैं। तो आपने क्या है, सीधे नंबर्स लिखे 21, 14, 9, 22, 5, 18, 19, 1, 12 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से स्टार्ट करना है, और इसके आगे जैसे 21 के बाद 22, 23, 24, 25 ऐसा था ना, ऐसे काउंट करना है इस डायरेक्शन में। फिर आपको यहां से स्टार्ट करके आगे काउंट करना है, फिर यहां से स्टार्ट करके आगे काउंट करना है, और जहां पे आपको सेम दिखे, अभी मैं आपको समझाऊंगा, वहां पे आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ। जैसे मैंने 21 से स्टार्ट किया, 21 से मैंने स्टार्ट किया, तो 22, 23, 24, 25, 26, 26 के बाद आपको एक से पढ़ना है, क्योंकि भाई उसके बाद आपका 26 के बाद एक आता है। 1, 2, 3, एक भी मैच नहीं किया। अब 14 से स्टार्ट करो, 15, 16, 17, 18 और आपका हो गया 19, फिर 20, 21, तो आपका यहाँ पे 2 मिल गया आपको। 9 से स्टार्ट करो,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 से स्टार्ट करो, 23, 24, 25, 26, 1, फिर 5 से स्टार्ट करो, 6, 7, 8, 9, फिर 18 से स्टार्ट करो, 19, 18 से स्टार्ट करने पर 19 मिल गया, ठीक है। 20, 21, 19, 20, 21, 1, 2 नहीं मिला। अब आपको इस डायरेक्शन में, ये तो आपका फॉरवर्ड हो गया। अगर आपका दिया रहता सेम ऑर्डर में भी होना चाहिए, तब आपका आंसर कितना हो जाता, यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाता करेक्ट आंसर, अगर सेम ऑर्डर में दिया होता। लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में देखना है, तो हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो इधर से, तो देखो 12 है, 12 12 है ना। अब देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हुआ। एक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। 19 है, 20, 21, 22 दिखा आपको, 22, 23, 24, 25, तो आपको एक और मिल गया, ठीक है। फिर 18 से स्टार्ट करो, 19, 20, 21, 22, 23, फिर 5 से स्टार्ट करो, 6, 7, 8, 9, फिर 22 से स्टार्ट करो। देखो 22 से आप स्टार्ट किए ना, तो आपको आगे सब छोटे दिख रहे हैं, तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई 22 के आगे 23, 24 ऐसे तो जाओगे, काउंट करने की जरूरत नहीं है। 9 से स्टार्ट करो, नहीं है। 14 से भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे टोटल कितने मिले, 3 इधर और 1 इधर, टोटल आपको 4 मिले हैं। तो आपका 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे मुझे अब ये दिखा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे तुरंत इसके नंबर्स लिखने हैं, 3, 15, 13, 6, 15, 18, 20, 19। अब क्या करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, यहाँ पे 1 मुझे ऐसे लिख देना है। 15 या ये नहीं भी लिखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको बड़ी लाइन दिख रही है ना, बड़ी लाइन आप काउंट करने वाले में ही ड्रॉ करना, अदरवाइज मत ड्रॉ करना, ठीक है। बड़ी लाइन, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर 13, ये छोटी ऐसे छोटा ड्रॉ करना जिसे आप कहाँ पे हो वो आपको याद रहे। 14, 15, 16, 17, 18, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20 और 20 आपका नहीं हुआ। आपको कितने मिले, आपको 3 मिल गए यहाँ पे, 3 मिले भाई। अब आप पीछे से काउंट कर लो, पीछे से, तो पीछे 19, 20, 21 और आपको दिख रहा है 21 पे आ गए हो। आगे सब छोटे हैं तो काउंट करने की जरूरत नहीं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15, 16, 17, 18, 19, 6 नहीं मिल रहा, 13 भी नहीं मिल रहा, 15 भी नहीं मिल रहा। तो आपका टोटल कितने हो गए, आपका टोटल हो गए 4 यहाँ पे। तो आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज ध्यान रखना। एक आप भाई अपने अंदाजे से कुछ बना लेना, ये करना इसलिए जरूरी है जिससे आपको पता रहे कि आप कहाँ तक काउंट कर चुके हो। तो ऐसे कोई ऐसा बना लेना या डॉट बना लेना, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी लाइन जहां पे आपको काउंट करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आ जाओ, हैबिट्स है 8, 1, 2, 9, 20 और 19। तो आपने डॉट करना, यहाँ से आपको काउंट करना है 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक है, 2, 3, 4, 5, 2 है, 3, 4 और आपको दिख रहा है आगे बहुत दूर, ऐसे दिख भी जाता है ना, फिर आपको काउंट करने की जरूरत नहीं रहती है। 9, 20 नहीं काउंट करने की जरूरत है। अब 19 पे आ गए, बैकवर्ड में काउंट करो तो आपका 20 हो गया। फिर आपको दिख रहा है नहीं हो रहा, फिर 20 से सब छोटे नहीं काउंट करना, 9 से छोटे हैं सब, मतलब एक बट नहीं छोटे हैं सब, ठीक है। 2 से नहीं करना, 1 से नहीं है आपका, नहीं है तो आपके 2 ही बन रहे हैं, आपको दिख रहा है साफ साफ। तो आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला मैंने, डायरेक्ट आपको नंबर ही लिखना है। तो 3, 12, 21, 19, 20, 5, 18 और 19 हो गया। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। 20 नहीं हो रहा, सब छोटे हैं 20 से, 5 से बहुत बड़े बड़े हैं, 18 से आपका एक 19 मिल जाएगा। इतना दिख गया। अब बैकवर्ड में करो, अगर सेम ऑर्डर पूछा होता तो 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता, अगर सेम ऑर्डर पूछा होता तो, ठीक है। लेकिन हमें इधर भी काउंट करना है, तो देखो 19 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18, 19, 20, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिल रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, देखो 20 से सब छोटे हैं नहीं काउंट करना, 19 से भाई ये दोनों तो छोटे हैं और ये काफी बड़ा है, मतलब 2 बड़ा है, ऐसे जंप कर जाना है आपको। 21 से सब छोटे हैं, 12 से छोटे हैं, काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे आपके 3 करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होगे। बकेट देख लेते हैं, तो कितना हो गया भाई, 2, 21, 3, 11, 5 और आपका हो गया 20। तो देख लो 2 पे हो, 3, 4, 5, 6, 7, 21 पे हो, 22, 23, 24, 25, 3 पे हो, 4,
5, 11 पे हो, वैसे आपको दिख रहा है साफ साफ, 5 से भी दिख रहा है। अब 20 पे आ जाओ, तो ये 21 अगर यहाँ पे होता तो कौन बता, यहाँ पे दूर है, आप स्किप कर दो, ठीक है। 5 स्किप कर सकते हो देख के ही, 11 से स्किप कर सकते हो देख के ही, 3 से भी स्किप और ऐसे भी स्किप कर सकते हो, तो आपका ओनली 1 हो गया, ठीक है। तो ओनली 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होगे। अब आ जाओ, अब आ गया दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें इसको रीअरेंज करना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है ना, ये तो चलो छोटा है, हमने क्या किया, हमने कैसे करते हो, आप ऐसे ही तो करते हो, स्टेडियम करते हो, ऐसे किया। अब आपने कर दिया, चलो ए आ गया, फिर आपका डी आ गया, फिर आप ABCD पढ़ रहे हो, फिर आपका आई आ गया, आपका एम आ गया, आपका क्या आ गया, एस आ गया, टी आ गया, यू आ गया, ऐसे करते हो, ऐसे तो करते हो। फिर आपने देखा तो आपका यहाँ पे सारे ही चेंज हो चुके हैं। देखो भाई यहाँ पे तो है नहीं, ये आपको देखना है सेम कौन सा है, तो आपकी कोई भी सेम नहीं है, आपको ऐसे ऐसे देखना है सेम कौन सा है, तो एक भी सेम नहीं है, ठीक है। तो आपका ये वाला हो जाएगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो आपका कोई, मैंने एक वर्ड ले लिया, मानो एक्सीडेंटली ले लिया, अब आपको इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हो, तो आप देख रहे हो ए आया है 2 बार, फिर आपका सी आया है, फिर आपका डी आया, ई आया। मानो आप कभी भूल गए, मानो यार आपको ई नहीं दिखा, या आपने ए को कम बार काउंट कर लिया, तो आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो वो गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या है ना, जैसे अगर एक्सीडेंटली मुझे करना होता तो बेस्ट तरीका क्या है, मैं पहले एक्सीडेंटली लिखूंगा ही नहीं। जैसे मुझे, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है एक्सीडेंटली, ये मुझे क्वेश्चन में दिया, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं एक्सीडेंटली लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत हमें यहाँ पे आती है कि हम ढूंढते हैं, ठीक है, कि इसके बाद कौन सा आना चाहिए, ढूंढने में समय लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमसे कुछ एरर भी हो जाता है कि हम भूल जाते हैं काउंट करना, 2 बार है, 3 बार है, मानो कोई आपका लेटर 4 बार आ गया है, आप नहीं काउंट कर पाते और उसको 3 ही बार किए, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है, एक्सीडेंटली लिखा है तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको क्या करना है, आपको एक्सीडेंटली को लिखना है और अरेंज करते जाना एक्सीडेंटली को। जैसे अगर मैं बोलूँ, भले से दूर दूर अरेंज करो, जैसे यहाँ पे है, मुझे पता है ए आएगा, एक सी आएगा, आपका आई यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, ई आपका यहाँ पे आएगा, एन आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, टी आपका यहाँ पे आएगा, ए आपका यहाँ पे आएगा, एल आपका यहाँ पे आएगा, एल आपका यहाँ पे आएगा, वाई आपका यहाँ पे आएगा। कर दिया कि नहीं, ऐसे हमें लिखना है। स्क्रीन से हमें ये चीज स्क्रीन पे दिख रहा था, हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया। अब मुझे एक्सीडेंटली स्पेलिंग अब लिखनी है, कैसे लिखनी है, ये ऐसे एक्सी, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब हमें काउंट करना है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये आपका एक ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। अब हमें स्टेडियम लिखना है, तो हमें ये स्क्रीन पे दिखना है, हमें रफ पे कैसे लिखना है, ऐसे STADIU और M, ऐसे लिखना है। अब मुझे ऐसे लिखना है STADIUM। क्या कोई मैच कर रहा है? कोई भी मैच नहीं कर रहा, 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सारे ही चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे वॉकिंग है, तो आपको स्क्रीन पे क्या लिखना है, आपको स्क्रीन पे अरेंज करते हुए ही लिखना है। जैसे वॉकिंग है, WALKIN, और यहाँ पे आपका आ जाएगा G, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे लिखना है आपको LKING, ऐसे लिखना है। तो आपको N दिख रहा है, साथ में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, ये दो चीज आपको दिख रही है, ये आपका L है, ये आपका L है, ठीक है। तो आपको 2 दिख रहा है, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको लंदन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे लेटर पूछा कि कौन सा ऐसा लेटर है जिसका पोजीशन अनचेंज है, तो आपको कैसे करना है, LONDON। अब आपको इसके नीचे लंदन लिखना है, और लंदन भी आपको ऐसे लिखना है भाई, इसके नीचे एक एक के नीचे एक एक लिखना है, ठीक है। तो LONDON, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एन वाला भी अनचेंज्ड है और ओ वाला भी अनचेंज्ड है, तो इसका दोनों ही आंसर होगा, ये भी और ये भी दोनों आंसर होगा। कुछ इस यहाँ पे एरर हो गया है, तो इसका दोनों ही रहेगा, दोनों ही अनचेंज्ड है, ठीक है। तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, जिसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।